नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रक्षा आवश्यकताओं के लिए भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसका प्रभाव देखा है। हमारी सेनाओं ने मेड इन इंडिया हथियारों की मदद से 22 मिनट में दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को मानसून के पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि 27 जून से पहले ही मानसून दस्तक दे देगा। दिल्ली समेत एनसीआर में मौसम विभाग ने बादल और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। मंगलवार दोपहर को नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में बारिश हो रही है। कई इलाकों में अभी भी बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का 3 दिन का येलो अलर्ट बिना बारिश के बीत गया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा है कि चुनाव आयोग की ओर से सभी चुनाव संसद द्वारा पारित कानूनों और नियमों के अनुसार सख्ती से कराए जाते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों पर आयोग ने कहा कि आशा है कि कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा चुनाव से संबंधित मुद्दे पहले ही अदालतों में उठाए जा चुके होंगे। चुनाव आयोग ने धांधली के आरोपों पर राहुल से कहा कि यदि आपके पास अभी भी कोई मुद्दा है तो आप हमें लिख सकते हैं और हम आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए भी तैयार हैं। इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान एम्पायर द्वारा गेंद नहीं बदलने पर पंत ने इसका विरोध किया था और गेंद को जमीन पर फेंक दिया था। इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स के हैंडगले में खेले जा रहे टेस्ट में मैदानी एम्पायर से तनातनी करना भारत के उप कप्तान ऋषभ पंत को भारी पड़ा। आईसीसी ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन्हें एक डिमेरिट अंक दिया है। दरअसल इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान एम्पायर द्वारा गेंद नहीं बदलने पर पंत ने इसका विरोध किया था और गेंद को जमीन पर फेंक दिया था। 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोकने का फैसला लिया गया है। कश्मीर में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इसे सबसे बड़ी कार्रवाई बताया गया है। भारत ने किशन गंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर विवाद से संबंधित कार्रवाई में औपचारिक रूप से विराम लगाने की अपील की है। चीन में बुधवार से शुरू हो रही एसीओ बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लद्दाख विवाद और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच यह दौरा खास माना जा रहा है। राजनाथ सिंह बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति और व्यापार सहयोग पर भारत का पक्ष रखेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा तक आमतौर पर हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने का आदेश दिया है। इसे लेकर राज्य में विवाद छिड़ा हुआ है। मामले पर शिवसेना सांसद ने सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र में तीसरी भाषा फॉर्मूले को लेकर जारी विवाद के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने महायुति सरकार को घेरा है। राउत ने दावा किया है कि इस मुद्दे को लेकर बैठकें करके महायुति सरकार मराठी भाषा का अपमान कर रही है। राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर है। कांग्रेस ने मंगलवार को बताया कि साफ किया कि राहुल गांधी अपनी भतीजी के स्नातक समारोह में शामिल होने के लिए लंदन गए हैं। वह जल्द ही वापस आ जाएंगे। दरअसल भाजपा की ओर से राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए गए हैं। भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर बार बार गायब होने के लिए हमला किया था। मालवीय ने एक्स पर कहा था राहुल गांधी पिछले सप्ताह ही विदेश छुट्टी पर थे। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्हें अपने बालों को दान करते देखा जा सकता है। इसके लिए यूजर्स उनका खूब मजाक उड़ा रहे हैं। अभिनेत्री सोनम कपूर अक्सर सोशल मीडिया पर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती है। इस बार एक्ट्रेस ने अपने बालों को कटवाया है और एक अनोखा कदम उठाते हुए उन बालों को दान किया, जिस कारण से नेटिजन्स उनका बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। इस्राइल ईरान संघर्ष के दौरान दोनों देशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। पहले ईरान से भारतीयों को लाया गया, अब इस्राइल से भारतीय वापस लौटे हैं। इस्राइल ईरान तनाव के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को इस्राइल से 549 भारतीय नागरिकों को लेकर वायुसेना के 3 विमान नई दिल्ली पहुंचे। पहले विमान में 161, दूसरे विमान में 165 और तीसरे विमान में 268 भारतीय नागरिक लाए गए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।